बिलाशुबा पाकिस्तान बहुत ही कम अरसे में न सिर्फ डिफॉल्ट के खतरात से बाहर आया है बल्कि अब दुनिया भर से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आ रही है और दुनिया के बड़े कारोबारी ग्रुप्स पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर भी इस वक्त इत्मीनान बख्श सतह तक पहुंच चुके हैं और उनमें भी हम आहिस्तगी के साथ इजाफा होता देख रहे हैं। मार्कअप की शरह भी कम होकर अब 15% पर आ गई है और ये तवक्को की जा रही है कि अगले पॉलिसी रेट में मजीद कमी होगी जिससे बिजनेस एक्टिविटीज़ में मजीद इजाफा होगा और इस वक्त भी हम ऐसी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं। IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, तरसीलात ज़र में भी इस वक्त बेहतरी आई है। कहा जा रहा है कि मुल्की मईशत हुकूमती पॉलिसीज़ के बाइस खतरनाक जोन से निकल आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि क्या ये माशी इस्तेहकाम पायदार या तवील मुद्दती भी है या फिर सिर्फ वक्ती तौर पर मुल्की मईशत को ये इस्तेहकाम हासिल हुआ है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 6 माह से मईशत की तश्कील नौ करने के लिए सख्त कोशिशें कर रहा है। IMF की जानिब से दिया गया कर्ज एक वक्ती फ़ायदा तो है, लेकिन क्या ये मुस्तकिल हल है? ज़ाहिर इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर हो रहे हैं। इस वक्त महंगाई सिंगल डिजिट तक पहुंच चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्की GDP का ग्रोथ रेट तशवीशनाक हद तक कम है। GDP के तनासुब से अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का कर्जा इस वक्त प्राइवेट बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन के बाद कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जो माली साल 2007 की बुलंद तरीन सतह जो उस वक्त 23% थी, उससे अब कम होकर सिर्फ 10% तक आ गया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में माली साल 2025 में GDP ग्रोथ सिर्फ 2.8% तक रहने की पेशगोई की, जिसके साथ साथ 3 साल की एवरेज ग्रोथ 1.7% रिपोर्ट की गई है, जो 1953 के बाद सबसे कम सतह है। माली साल 2022 में हाई लोकल डिमांड्स और ग्लोबल कमोडिटीज के सुपर साइकिल ने एक बड़ा बहरान पैदा किया था, जिसके बाद अब कम होती डिमांड और बैनुल अक़वामी अजनास की कीमतों में असल कमी में करंट अकाउंट और महंगाई में बेहतरी का बाइस बन रही है। माली सरप्लस भी कम टैक्स बेस्ड पर बोझ डालकर हासिल किया जा रहा है। माशी माहिरीन के मुताबिक इसको मईशत की बहाली नहीं कहा जा सकता। इस तरह का कमज़ोर इस्तेहकाम पायदार नहीं है जिसमें रोज़गार के मौके नहीं हैं, ग्रोथ मौजूद नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुकड़ रहा है, ज़राअत के शोबे का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, कपास की फसल की पैदावार उस तरह की नहीं है जो तवक्को की जा रही थी। IMF ने भी मिड टर्म ग्रोथ के कम होने की पेशगोई की है, जिसकी बड़ी वजह प्राइवेट सेक्टर का कर्जा और गैर मुल्की सरमायाकारी महदूद होना है। माली साल 2026 तक के लिए ग्रोथ रेट 5% से कम और 4.5% तक रहने की प्रेडिक्शन की गई है, जो माली साल 2028 तक 4.5% तक रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक ये ग्रोथ की इंतहाई सुस्त रफ्तार है, जो ना होने के बराबर है, और वो भी ऐसे मुल्क में जहां आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मुल्क की माशी सूरत हाल को तब्दील करने के लिए और तरक्की पर गामजन करने के लिए इस्लाहात का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सवाल यह है कि अब तक की होने वाली इस्लाहात कहाँ हैं? शरह सूद में कमी और मुस्तहकम करेंसी ये इस्लाहात की वजह से नहीं बल्कि दीगर फैक्टर्स की वजह से है। एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए कीमतों में तो इजाफा कर दिया गया, लेकिन वहाँ भी इस्लाहात नहीं हुई। जो गलतियाँ हमेशा माशी बहरान का सबब बनती आई हैं वो अभी भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में भी माशी बहरान संगीन हो सकता है। सबसे ज़्यादा मुनाफा बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर को इस वक्त हो रहा है, जबकि पावर सेक्टर अपनी नाकामी और नाअहली की कीमत सिर्फ सार्फिन पर मुंतकिल कर रहा है, जो सार्फिन महंगी बिजली की सूरत में अदा कर रहे हैं। माशी माहिरीन की जानिब से एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि मईशत को आगे बढ़ाने के लिए क्यों कोई वाज़ेह हिकमत अमली और इस्लाहात नज़र नहीं आ रही जिससे मुल्क की मईशत को पायदार और लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले, ना कि जो कि इस वक्त दिखाई दे रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।